हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जीविका जो भर्ती होने वाला है, जीविका का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 19 तारीख से शुरू हो गया है। ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जो कि कंपल्सरी है। ये 10 क्वेश्चन के लिए हम लोग अभी इस सेशन में हम लोग जो करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि 20 क्वेश्चन को देखते हैं। तो शुरू करते हैं कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आपको याद रखना है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस इसमें से कौन नहीं है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, अगर ये कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर को क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। और इसमें ये कीपैड यहाँ पर लगा रहता है लैपटॉप में, और यहाँ से माउस लगा रहता है। ठीक है? तो माउस ये सारा चीज़ क्या है, इनपुट देने के लिए काम होता है। कीबोर्ड जो है इनपुट देता है, प्रिंटर माउस जो है इनपुट देता है, स्कैनर जो है इनपुट देता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। यानी कि आपका निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ये इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो ये प्रोग्राम को निष्पादन और हार्डवेयर नियंत्रण करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम निष्पादन और हार्डवेयर नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एक आपका जो मेमोरी होता है, मेमोरी में जो रैम एक होता है, रोम होता है, और एक होता है रैम होता है। ठीक है? तो रैम का पूछ रहा है कि रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली। रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है, आपको इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। यानी कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन है। तो हम लोगों ने इनपुट देख लिया, अब आउटपुट देखना है। तो आउटपुट क्या है, इनपुट डालने के बाद प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि आउटपुट डिवाइस इसमें से क्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऊपर देखा है कि कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, माउस जो है इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक आपके लिए नया होगा। तो जॉयस्टिक क्या होता है, गेमिंग के लिए जॉयस्टिक ऐसे ऐसे बना रहता है। ठीक है? आप लोग देखे होइएगा कि ऐसे पकड़ करके खेलने के लिए, तो ये तीनों क्या है, तो ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। और यहाँ क्या पूछ रहा है, आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जो डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होता है, वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। जब हम इनपुट डालते हैं तो वहाँ पर प्रोसेसिंग होकर के अंदर में और मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में किस फॉर्मूला का उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि एडिशन जोड़ने के लिए MS एक्सेल में किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका उपयोग किया जाता है, तो सम और ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन की बात करें तो सेवन क्वेश्चन कहता है कि फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंट्रोल S से क्या होता है, सेव हो जाता है, और कंट्रोल V से क्या हो जाता है, तो पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल C से क्या हो जाता है, तो कॉपी हो जाता है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का मतलब क्या हो जाता है, तो नेटवर्किंग एरिया में एक होता है लैन होता है, एक होता है वैन होता है। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि लैन का मतलब क्या होता है, तो लार्ज एरिया नेटवर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इसका आंसर लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट की क्या है। तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, तो कंट्रोल M हो जाता है इसका आंसर, यानी कि C आपका आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में जो स्लाइड, नया स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट जो की यूज करते हैं वो कंट्रोल M से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन कहता है कि CPU के 3 मुख्य पार्ट कौन से होते हैं। तो CPU के 3 मुख्य पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, तो CPU जैसे मान के चलिए कि ये वाला, अगर मान के चलिए ये CPU है। ठीक है? यहाँ से हम लोग इनपुट डालें और यहाँ से हमको आउटपुट मिलता है। तो ये इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। तो CPU में प्रोसेसिंग होता है, इसमें कौन सा यूनिट होता है, तो CPU तो होता ही है जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। एक तो हो जाता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट हो जाता है। एक हो जाता है मेमोरी यूनिट, ठीक है, जो रजिस्टर के रूप में रहता है। और एक अरिथमेटिक लॉजिक हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट पर वेबसाइट एड्रेस को क्या कहते हैं। तो इंटरनेट पर वेबसाइट एड्रेस को क्या कहते हैं। तो आप लोग वेबसाइट पर कुछ भी सर्च करते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यूआरएल फॉर्मेट में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूआरएल। ठीक है, तो इंटरनेट पर जो वेबसाइट एड्रेस को क्या कहते हैं, तो यूआरएल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में डुप्लीकेट टेक्स्ट को हटाने के लिए प्रयोग होती है। तो एमएस वर्ड में डुप्लीकेट टेक्स्ट जो होता है उसको हटाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा प्रयोग होता है, तो कट प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, कट प्रयोग करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में हार्ड डिवाइस का उदाहरण क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हार्ड डिवाइस कौन सा है, इसमें से कंप्यूटर में हार्ड डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो हार्ड डिवाइस में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में कौन सा हो जाएगा, तो एमएस, ये तो सॉफ्ट है। ठीक है, एमएस एक्सेल क्या देखेंगे, तो ये तो सॉफ्ट है, विंडोज सॉफ्ट है, ब्राउजर सॉफ्ट है। तो प्रिंटर बच गया, तो ये हार्ड हो जाएगा, प्रिंटर वाला। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है। तो कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जावा सबसे अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो कंप्यूटर वायरस का प्रभाव आपका हार्डवेयर पर पड़ता है कि सॉफ्टवेयर पर पड़ता है कि मॉनिटर पर पड़ता है, प्रिंटर पर पड़ता है। तो हार्डवेयर तो बाहर का चीज़ है, मॉनिटर भी बाहर का चीज़ है, प्रिंटर भी बाहर का चीज़ है, तो कौन सा बचेगा, तो सॉफ्टवेयर ही बचेगा। तो जो कंप्यूटर वायरस जो होता है सॉफ्टवेयर होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कंप्यूटर वायरस को किससे रोकते हैं, तो एंटीवायरस से रोकते हैं। आपको याद रखना है कि एंटीवायरस रोकते हैं। ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मालवेयर जो सॉफ्टवेयर के अंदर घुस जाता है उसको एंटी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेबसाइट खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है। तो एक वेबसाइट खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है, तो इसको आपको याद रखना है कि ब्राउजर सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है। तो डीबीएमएस का पूरा नाम अगर बात करें तो इसका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर की बात करें, फाइल की साइज को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो फाइल के साइज को मापने की सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट होती है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। बिट के बाद क्या होता है, 8 बिट बराबर, सॉरी 8 बीट बराबर जो होता है 1 बाइट होता है। ठीक है, और 1 बाइट, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, 1024 KB बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर GB होता है, 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर TB होता है, 1 TB होता है। ठीक है, और 1024 TB बराबर PD होता है, पेडाबाइट। ठीक है, पेडाबाइट कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल भेजने का प्रारंभिक फॉर्मेट है। तो ईमेल भेजने का प्रारंभिक फॉर्मेट क्या हो जाता है, तो प्रारंभिक फॉर्मेट आपका हो जाएगा टू एंड CC एंड BCCC। ठीक है, सब्जेक्ट ये सब नहीं होगा। ईमेल भेजने का प्रारंभिक फॉर्मेट 2 और CC और BCCC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर के लिए फायरवॉल का उपयोग होता है। तो कंप्यूटर के लिए फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है, तो सुरक्षा पर्पज से होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि कंप्यूटर के लिए फायरवॉल का उपयोग होता है तो सुरक्षा के लिए होता है। तो इतना आज हम लोगों ने देखा कि 20 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखे हैं, और ये जीविका में 10 नंबर जो पूछे जाते हैं उससे कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आपको पूरा याद कर लेना है, समझ करके याद, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ एक एक वर्ड आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।